जय चंबल, जय संबल। आज मैं दादा छोटेलाल भारद्वाज द्वारा रचित खंड काव्य शंबुक को रखना चाहूँगा। शंबुक में वर्ण व्यवस्था के बारे में वर्णन किया है। दादा छोटेलाल भारद्वाज जी ने शंबुक में बताया है दलित चेतना के बारे में। आखिर ये क्या था, क्यों इतनी विडंबनाएं रही हैं, क्यों वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था पनपी और आखिर ये बुरी स्थिति में क्यों हो गई। बौद्धिक संपदा का भी एक मत भी नहीं रही। श्री राम के समकालीन मुनि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वाल्मीकि हैं और वाल्मीकि जी के जीवन का पूर्वार्ध उन्हें शूद्र वर्ण में रखता है और द्वैपायन कृष्ण की भी जाति दासी पुत्र है, किंतु उन्होंने अपनी सिद्ध कर दिया कि ब्राह्मण वर्ण के लिए उन्होंने दिखा दिया कि भारतीय समाज का वर्ण व्यवस्था समझने के लिए उनकी वो व्यवस्था पर्याप्त है कि दोनों को किस तरह ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ महर्षि वर्ण में रखा गया, जबकि वे दासी पुत्र थे और एक तरह से दलित थे उनका जीवन का पूर्वार्ध। लेकिन उन्होंने अपने कर्म के आधार पर सिद्ध कर दिया कि वे सर्वदा पूजनीय हैं, महर्षि वर्ण से हैं, ब्राह्मण से भी ऊंचे वर्ण में उनको रखा गया। श्री राम के समकालीन मुनि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वाल्मीकि और वशिष्ठ एवं विश्वामित्र राजा थे। राजा केवल क्षत्रिय वर्ण में भी श्रेष्ठ है। वाल्मीकि तीसरी धारा हैं जिन्हें सामाजिक प्रपंच से लेना देना नहीं है। गुरु हैं जिनके आश्रम में वशिष्ठ विश्वामित्र के सकारात्मक पाठ हैं। वशिष्ठ एवं विश्वामित्र ने मिलकर दशरथ पुत्र राम को श्री राम बनाया था, जबकि वाल्मीकि ने कुश एवं लव को श्री राम के तुल्य बनाया था। वाल्मीकि ऋषि रसमय ज्ञानी हैं, इसलिए इस महाकवि ने दो बालकों के श्लोक गायन को भी सिखाया। इस गुरु को इससे कोई प्रयोजन नहीं है कि सीता कौन है, लेकिन वशिष्ठ के प्रयोजन है। वह राजगुरु का पद तब भी त्याग नहीं करते हैं जब श्री राम वन जा रहे हैं। उनका पाठ्यक्रम जन्मना जाति का पोषक है। विश्वामित्र इस मान्यता से सहमत हैं और वह कर्मणा वर्ण व्यवस्था के पोषक हैं। श्री राम का प्रशिक्षण दोनों के सानिध्य में हुआ। वशिष्ठ जी के सानिध्य में भी हुआ, विश्वामित्र जी के सानिध्य में भी हुआ। तो वाल्मीकि जी का भी उनको सानिध्य मिला, इसलिए श्री राम मर्यादाओं का आत्मसात करते हैं। विश्वामित्र का सानिध्य उन्हें समाज से जोड़ता है, जिसने उन्हें समाज में वंदनीय बनाया। किसको? प्रभु श्री राम को। अपने युग के महान विद्वान वशिष्ठ एवं विश्वामित्र वर्ण व्यवस्था पर एक मत नहीं हुए। वह भी तब अवतार उपस्थित है, मतलब भगवान उपस्थित थे, तब भी एक मत नहीं हुए। यदि मनु स्मृति को वर्ण व्यवस्था का उद्गम माने तो अकाट्य सत्य है कि मनु ने कर्म के आधार पर वर्ण निर्धारित किया। यहाँ जाति का कोई संदर्भ नहीं है। राजकीय वैभव का आनंद प्राप्त करते वशिष्ठ सृष्टि में प्रथम पिता मनु का अनादर करते दृष्टिगोचर होते हैं। क्या हुआ? राजकीय वैभव का आनंद प्राप्त कर रहे वशिष्ठ सृष्टि में प्रथम पिता मनु का अनादर करते दृष्टिगोचर होते हैं। अनेक बुद्धिजीवियों ने यह कहा कि वशिष्ठ अज्ञात जाति जन्मना सीता को राजा जनक की पुत्री स्वीकार नहीं कर पाए। क्यों नहीं स्वीकार किया सीता जी को राजा जनक की पुत्री? क्योंकि सीता जी तो खेत में मिली थी। जनक एक पृथक उदाहरण है, वह कर्म से राजा हैं, अतः क्षत्रिय हैं, मतलब और किंतु उनका व्यक्तित्व परम ज्ञानी है, जिससे उन्हें विदेह कहा गया है। अतः ब्राह्मण है, मतलब जिसकी देह नहीं है। वे दो वर्ण धारण किए हैं,
जिनमें संतुलन है। विश्वामित्र ने जन्मना जाति को समूल अस्वीकार किया। उन्होंने व्यक्ति का कर्म देखा। यही पाठ श्री राम को पढ़ाया सिखाया। फिर समाज की प्रयोगशाला में ले गए, जहाँ वशिष्ठ के पाठ श्री राम में संकोच प्रविष्ट करते हैं। ताड़का पर प्रहार करने में बड़ा संकोच होता है, लेकिन उसके आगे संकोच समाप्त होता है। इसलिए श्री राम ऐसी स्त्री के आश्रम में साहसपूर्वक प्रवेश करते हैं, जिसे ब्राह्मण वर्ण ने अस्पृश्य घोषित कर दिया है। लठैतों के भय से अन्य वर्ग भी उस स्त्री की छाया से दूर हैं। श्री राम उस स्त्री को अपना स्पर्श देते हैं, जो कवित देवराज की घृणित मानसिकता का शिकार है। कौन? सीता जी। गौतम ऋषि अपनी शक्तियों से इंद्र को दंडित न कर स्त्री का ही परित्याग करने में श्रेष्ठत्व समझते हैं। यह विश्वामित्र की कर्मणा जाति का अधिमान्यता का परिणाम है कि वह अज्ञात माता पिता की पुत्री को उसकी कर्मणा छवि से स्वीकार करते हैं। श्री राम के जीवन के जिन प्रसंगों पर बौद्धिक चर्चा होती है, उनमें शंभुक वध प्रमुख है। कि महर्षि शंभुक का वध क्यों किया? वो तो एक ऋषि थे। श्री राम के बचाव में उतरने वाले कथावाचक अध्यात्मवेत्ता अधिवक्ता अवश्य बनते हैं, लेकिन उनके पास 21वीं सदी की बौद्धिक तार्किकता का उत्तर नहीं है और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि शंभुक का वध जिस कालखंड में हुआ उस समय के समाज में अपनी मान्यताएं एवं विधि विधानों की अधिसूचना जारी कर रखी हैं, जिन्हें समाज एवं राजा ने स्वीकार कर लिया है, अथवा वह व्यवस्था के स्तंभ से बंधा हुआ है, अथवा उसके अधीनस्थ अवसरवादी चाटुकार प्रशासनिक एवं सलाहकार वर्ग ऐसा है जो दबावों एवं स्वार्थों में अपने परामर्श को नीति बनाता है, अथवा नीतियों को अपने मतलब से परिभाषित करता है। प्रश्न यह है कि कर्मणा जाति व्यवस्था को स्वीकार कर चुके श्री राम राजा बनने के बाद जन्मना जाति के पक्ष में कैसे खड़े हो गए? यह प्रश्न कविवर छोटेलाल भारद्वाज जी के समक्ष खड़ा हुआ है, जिसने शंभुक पर प्रबंध कविता लिखने का दबाव बनाया। किसी भी कवि की रचना को समझने के पूर्व कवि को समझना पड़ता है। मैंने पहले भी बताया था, दादा छोटेलाल भारद्वाज जी सोशलिस्ट थे, अन्यथा क्या है मतलब श्री राम राजा बनने के बाद जन्मना जाति के पक्ष में कैसे खड़े हो गए? ये प्रश्न कविवर छोटेलाल भारद्वाज जी के समक्ष खड़ा हुआ। शंभुक पर प्रबंध कविता लिखने के लिए उनके मन में उठ रहे इसी सवाल ने दबाव बनाया। किसी भी कवि की रचना को समझने के पूर्व हमें कवि को समझना आवश्यक है, अन्यथा हवा में हमारी समझ नहीं हो पाती उसके कविता के प्रति। हम हवा में ही झूलते रहते हैं, आखिर ये है क्या? पतंग की तरह। छोटेलाल भारद्वाज जी उस पीढ़ी में युवा तर्क रहे जो समाजवाद के माध्यम से नए भारत की तरह रचना करती रहती है। छोटेलाल भारद्वाज उस पीढ़ी में युवा तर्क रहे जो समाजवाद के माध्यम से नए भारत की रचना करना चाहती है। समाजवाद जाति विहीन समाज का सपना था। छोटेलाल भारद्वाज जी समाज में व्याप्त आर्थिक एवं जातिगत विषमता के विरुद्ध संघर्षरत कवि हैं। दादा छोटेलाल भारद्वाज समाज में व्याप्त आर्थिक एवं जातिगत विषमता के विरुद्ध संघर्षरत कवि हैं। शंभुक ऐसा पात्र है जिसके संबंध में मोटी मोटी अवधारणा है कि वह तत्कालीन ब्राह्मण वर्ग के प्रभुत्व का शिकार हो गया। श्री राम के अंतःकरण का कोना कोना छान मारा है दादा छोटेलाल भारद्वाज जी ने। यह समझने के मंतव्य से कि कर्मणा जाति की पाठशाला के इस छात्र के हृदय में जाति व्यवस्था के संदर्भ में क्या मान्यता है। कितने समय का हो गया वीडियो? 10 मिनट का हो गया।
तो दादा छोटेलाल भारद्वाज समाज में व्याप्त आर्थिक एवं जातिगत विषमता के विरुद्ध संघर्षरत कवि हैं। शंभुक ऐसा पात्र है जिसके संबंध में मोटी मोटी अवधारणा है कि वह तत्कालीन ब्राह्मण वर्ग के प्रभुत्व का शिकार हो गया। कवि ने संपूर्ण प्रसंग को अपनी दृष्टि से देखा है। उन्होंने श्री राम के अंतःकरण का कोना कोना छान मारा है, यह समझने के मंतव्य से कि कर्मणा जाति की पाठशाला के इस छात्र के हृदय में जाति व्यवस्था के संदर्भ में क्या मान्यता है। क्या श्री राम ने राजधर्म का पालन करने के लिए शंभुक का वध किया? आखिर क्या वजह रही, क्यों महर्षि शंभुक का वध करना पड़ा प्रभु श्री राम को? क्या शंभुक के समक्ष खड़े श्री राम के भीतर विद्यमान राम का कोई संकोच नहीं हुआ भगवान राम को शंभुक के समक्ष खड़े होकर के? तो दादा छोटेलाल भारद्वाज का शंभुक श्रमजीवी है, वह विजन में तपस्यारत है। श्री राम सम्मुख हैं, तपस्वी शंभुक निर्भय है। वह श्री राम के मूल स्वरूप से भिज्ञ है, मतलब जानता है। तपस्वी शंभुक निर्भय है, श्री राम के मूल स्वरूप को जानता है, अतः उसी दृष्टि से उन्हें देखता है। श्री राम भी साधक शंभुक की निर्मलता से प्रभावित हैं। उनके समक्ष प्रश्न खड़ा है, यह शंभुक शूद्र, तापस या संस्कारी द्विज है? वेद विहित मानवता की समता का ऋत्विज है। दादा छोटेलाल भारद्वाज जी ने श्री राम के मानवीय अंतर्द्वंद को तीव्रता से उभारा है। शंभुक के वध के लिए उपस्थित श्री राम स्वयं से प्रश्न कर दुविधाग्रस्त हैं। वह क्या कर रहे हैं, पूर्व में क्या किया? उन्हें आदिवासी कुलवर्णी कोवट का स्मरण आता है। कितनी दिव्य मई थी केवट की ममता, जिसने मेरे मन में भर दी ईश्वर की समता। कितनी दिव्य तो आदिवासी कुलवर्णी केवट का भी स्मरण भगवान को आता है। कहते हैं, कितनी दिव्यमयी थी केवट की ममता, जिसने मेरे मन में भर दी ईश्वर की समता। उन्हें वनवासिनी शबरी का स्मरण आता है। समर्पिता शबरी के वे उच्छिष्ट अमृत से फल, क्या न करेंगे युग युग तक संस्कृति का मुख उज्ज्वल। राम कथा में मुकुट मुक्त राम सामाजिक सांस्कृतिक क्रांति के नायक हैं। इस स्वरूप के राम शोषित, पीड़ित, दमित जातियों के संगठन एवं विकास के अभिधान में सन्नद्ध हैं। उन्होंने वनवासिनी जातियों में स्वयं को समरस किया है। चित्रकूट प्रयाण के पश्चात लंका विजय तक राम के साथ जाति या वर्ण व्यवस्था स्पर्श तक नहीं करती। उनके हृदय में जटायु के प्रति अद्वितीय संवेदना है। उन्होंने ब्राह्मण रूप धारण कर आए वानर की संस्कृत भाषा, विनम्रता एवं विद्वता का सम्मान किया। उन्होंने सुग्रीव से लेकर के विभीषण एवं रावण तक की जाति पर विचार नहीं किया। यदि आंशिक रूप से भी वर्ण व्यवस्था का स्मरण होता तो वह ब्राह्मण रावण का वध करने में भी संकोच करते, क्योंकि रावण भी तो ब्राह्मण था। ब्राह्मण का वध कैसे करते भगवान, लेकिन किया, क्योंकि द्विज धेतु के हितार्थ उनका अवतरण हुआ है तथा द्विज धेतु का वध पाप है। मर्यादाबद्ध राम ने वशिष्ठ के स्थान पर विश्वामित्र का पाठ आत्मसात किया कि दुष्ट, आतंकी, अमर्यादित जन का वध करना पाप नहीं है, किंतु शंभुक इस कोटि में शामिल नहीं है। आखिर क्यों किया शंभुक का वध? वह केवल द्विजों की दृष्टि में ही दुष्ट है, ब्राह्मणों की दृष्टि में ही दुष्ट है कि इसने हमारे अधिकार का हनन किया, क्यों तपस्या की। और राज्याश्रित ब्राह्मणों को भय है कि वह उनके विशेषाधिकार न छीन ले, इसलिए कवि ने राम के अंतर्मन की छटपटाहट को मुखर किया। वर्णवादियों हृदय चीर मेरे मन भीतर झांको, वर्णवादियों हृदय चीर मेरे भीतर झांको, और अनार्य अपवन सुत की मूर्ति का मूल्य आंको। उन्हें निगल सकता क्या वर्ण भेद का कारागृह, उन्हें निगल सकता क्या वर्ण भेद का कारागृह, क्यों फिर इतना अदम्य है द्विज संस्कृति का आग्रह। वर्णवादियों हृदय चीर मेरे भीतर झांको,
और अनार्य पवन सुत की मूर्ति का मूल्य आंको उन्हें निगल सकता क्या वर्ण भेद का काराग्रह, क्यों फिर इतना अदम्य है द्विज संस्कृति का आग्रह। कवि ने राजधर्म एवं आत्मधर्म के द्वंद्व को तीव्रता से उभारा, जिससे राम का मूल्यांकन हो सके। भगवान राम का शंभू के विनय में अनेक तार्किक प्रश्न हैं, जिनका राजा राम के पास उत्तर हो सकता है, लेकिन वनवासी श्री राम के पास कतई नहीं। श्री राम अनुभव करते हैं कि राजधर्म पालन के क्षण में मन पराजित हो रहा है। यह मन स्थिति उस समय भी पराजित नहीं हुई जब पंचवटी में जनक नंदिनी सीता जी का हरण हुआ था, पर वह संघर्षों अभियानों का क्षण था, इसलिए वह में भी न पराजित मन था। वह संघर्षों अभियानों का क्षण था, इसीलिए वह में भी न पराजित मन था। किंतु आज श्री राम को अनुभव हो रहा है कि उन्हें राजधर्म का राम छल रहा है। दादा छोटेलाल भारद्वाज जी ने राम का अंतर्द्वंद तीव्रता से उभारा है। वह अनुभव करते हैं कि वह अपने मन के स्वामी नहीं है, अपितु मर्यादा के पथगामी हैं। उन्हें प्रथम बार अनुभव होता है कि काश लक्ष्मण जी ने इस राजधर्म का विरोध किया होता, जैसे वन जाने के राजधर्म का विरोध किया था। श्री राम प्रथम बार ऐसा अनुभव करते हैं कि उनकी मर्यादा नीति ने अभिव्यक्ति को कुंठित किया है। शंभुक प्रबंध कविता का तीसरा सर्ग यक्ष स्मृति पर केंद्रित है। वशिष्ठ जन्मना वर्ण को स्थापित करना चाहते हैं, किंतु श्री राम वर्ण भेद आधारित आमंत्रण के स्थान पर सभी तपस्वियों का सादर आमंत्रित करते हैं। वहीं श्री राम शंभू को दंड देने के लिए उपस्थित हैं। उन्हें स्मरण आता है कि अकाल मृत्यु के प्रसंग के समय किस तरह वशिष्ठ ऋषि ने उन्हें यह कहकर के घेरा था कि तो यह निश्चित ही है कि वह राज्य दोष का फल है, तब नृपति अनाचारी है या निर्बल है। वशिष्ठ ने राम पर द्विजास्त्र चलाया, दुविधा में खड़ा कर दिया था। वशिष्ठ यही नहीं रुके, महर्षि वशिष्ठ यही नहीं रुके, श्री राम के अवतार में भी उन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया। उन्होंने कह दिया कि यदि शूद्र तपस्वी बनकर घूमेंगे एवं द्विज उपेक्षित होंगे तो कौन विश्वास करेगा। परमात्मा द्विज एवं धेनु तथा धर्म की रक्षा हेतु अवतार लेते हैं। श्री राम की असहज स्थिति है एवं शंभु सहज अवस्था में दुविधा मुक्त तपस्वी है। श्री राम अनुभव करते हैं कि यह कुंड से निकला था, जो धुआं के वर्ण के भ्रम का आज जान पाया वह कितना काला था। यह कुंड से निकला था, जो धुआं वर्ण के भ्रम का आज जान पाया वह कितना काला था, निर्गम था। कवि ने श्री राम के अंतर्द्वंद में समाजवाद के विश्वासों को आस्था एवं आक्रामक विश्वास के साथ समाविष्ट किया है। ऐसे प्रयासों का इतिहास भी है। जन्म जाति का व्यापकता के लिए सिख संबोधन दिया था, ताकि जातियों का तंतुजाल टूटे, भेद समाप्त हो, किंतु समाज ने सिख को जाति सूचक ही बना दिया। दक्षिण में लिंगायत भी ऐसा ही प्रयास था, जो राजनीति ने जाति में परिवर्तित कर दिया। आशा यह है, तो दादा डॉक्टर शिव बरुआ जी ने क्या कहा है, आशा यह है कि समाज के उदार चेता बौद्धिक वर्ग एवं समाज क्रांतिकारियों ने जाति से उत्पन्न विषमता, शोषण, उत्पीड़नता के विरुद्ध जितने प्रयास किए वे दीर्घजीवी नहीं रहे, अपितु नई जाति के समूह उदित हुए जिनसे पृथकतावाद पनपा। किंतु दादा छोटेलाल भारद्वाज हथियार नहीं रखते, वह इस संघर्ष को काव्य की धार से तीव्र प्रहार करते हैं। दादा छोटेलाल भारद्वाज जी ने शंभू के एवं श्री राम को प्रतीक स्वरूप अपना करके राम कथाकालीन विश्वासों तथा द्वंद्वों को आधार बना करके समकालीन समाज को दिशाबोध कराया है। कवि ने भूमिका में ही कविता के चरमोत्कर्ष की ओर संकेत कर दिया है। जो भय तुलसी को सताया था, वही भय दादा छोटेलाल भारद्वाज जी को सता रहा है। तुलसी ने खल वंदना कर भय से मुक्ति पाई, किंतु कविवर दादा छोटेलाल भारद्वाज जी ने अपना मत रख दिया। कवि ने राम के व्यापक स्वरूप को निर्मित करने वाले प्रसंगों के माध्यम से राम की सामाजिक समरसता की ओर संकेत किया। वहीं द्वंद्व इतना प्रबल किया कि पाठक राम की
वेदना का अनुभव करने लगता है। वहाँ कवि का कौशल एवं साहित्य साधना का तप प्रभाव अप्रतिम है। कवि स्वीकार नहीं करता है कि शोषित दमित वर्ग के समाज को अपने वक्ष से लगाने वाले राम राजधर्म के नाम पर अमानवीय कैसे हो सकते हैं। कवि ने बहुप्रचलित कथा का पुनर्पाठ किया। शंभू को राम की दुविधा अनुभव करता है। वह राम से खड्ग छीन कर स्वयं का सिर छेदन करता है। वह दादा छोटेलाल भारद्वाज का शंभू है। दादा छोटेलाल भारद्वाज जी ने जिस प्रश्न पर शंभू की रचना की वह अनुत्तरित रह जाता है, जिसे कवि स्वीकार करता है। प्रश्न करेंगे जब भावी युग विषम सभ्यता पर राम और शंभू रहेंगे, उत्तर प्रत्युत्तर। प्रश्न करेंगे जब भावी युग विषम सभ्यता पर राम और शंभू रहेंगे, उत्तर प्रत्युत्तर। शंभू के एक महाकाव्य का लघु स्वरूप हो सकता था यदि कवि ने महाकाव्य के नाम से बनाई गई वर्ण व्यवस्था को भंग करना संभव होता। कवि के अनुसार दादा ने इस व्यवस्था को मर्यादा में बांधा है, इसलिए उन्हें प्रबंध काव्य कहा है। प्रबंध कविता का आशय महाकाव्य खंड काव्य के बीच ही बहती धारा है। कवि का भाषा एवं भाव पर अधिकार सुरक्षित है। दादा छोटेलाल भारद्वाज जी का भाषा एवं भाव पर भी अधिकार अद्भुत है। दादा ने छंद भी बदला है। प्रबंध कविता का उन्होंने लेखन किया है। डॉक्टर शिव वर्मा जी ने बहुत कुछ कहा है शंभू की समीक्षा में। हम और भी बहुत कुछ लाना चाहेंगे अन्य विषयों पर भी। उन्होंने जो भी ग्रंथ लिखे हैं दादा छोटेलाल भारद्वाज जी के समस्त ग्रंथों को हम आपके सामने लाएंगे। बहुत साहित्यकार हुए हैं, बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं और ऐसे ऐसे साहित्यकार हुए हैं जिनको कहे कि दिनकर प्रसाद पंत निराला, सूरदास, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के टक्कर के कवि हमारे चंबल अंचल में ग्वालियर संभाग में हुए हैं। उन सभी कवियों को हम आपके समक्ष रखेंगे। इसीलिए तो हम कहते हैं कि चंबल अंचल के साहित्यकारों को स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। और हम आपका सपोर्ट चाहते हैं। आप हमें ताकत दें, बल दें, शक्ति दें। और मैं आपसे फिर प्रार्थना करना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमको आपका सपोर्ट मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा जन समर्थन होगा तब हम ज़्यादा से ज़्यादा सशक्त हो पाएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया।